हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये क्या चीज़ है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है अ शुगर सॉल्यूशन इज 5%। ठीक है, अब ये दिया है आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपको बता रहा है कि जो ये 5% शुगर है, इट मीन्स ये आपका सॉल्यूट है। ठीक है, तो 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा कि 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये है आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले वेट है यानी सॉल्यूट का वेट, तो ये हमने ग्राम में लिखा क्योंकि वेट की बात हो रही है। देन वॉल्यूम की बात हो रही है, इसलिए मैंने इसको ml में लिखा, ग्राम में नहीं लिखा। तो क्लियर है ये चीज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसके लिए अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, अब पहले क्या है वेट, देन है आपका वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, पहले वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसके ऊपर आप कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको क्वेश्चन करके और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ शुगर सॉल्यूशन इज 10%, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ये। फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखिए जो आपका शुगर सॉल्यूशन है ये कितना दिया है 10%। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका 10 ग्राम ऑफ शुगर है, 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। इतनी बात क्लियर हो गई। देन अब यहाँ पर देखिए फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, तो वेट बाय वेट परसेंटेज जो है आपका, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है तो वो हमें पता नहीं है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। अब यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो डेंसिटी जो होती है इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है आपकी 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, 1.25 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml। ठीक है, इंटू 100 ml, तो ये कितना हो जाएगा आपका 125 ग्राम। तो ये आ गया आपका 125 ग्राम मास। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा 125 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8%। तो ये हो गया अब आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, कितना हो गया 8%। यहाँ पर हमें दिया था शुगर सॉल्यूशन 10%, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज था ये, हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना था, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ डेंसिटी दी हुई थी। ठीक है, आपको यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता था, बट डेंसिटी पता थी सॉल्यूशन की, कितनी थी 1.25 ग्राम पर ml। तो आपने इस फॉर्मूले में रख के पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, देन उसकी वैल्यू यहाँ पर आपने पुट करी, तो आपको आ गया वेट बाय वेट परसेंटेज। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं इसके, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।